हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज ये पाइथन सीरीज फ्रॉम जीरो टू हीरो का 20th वीडियो है, 20वां वीडियो है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि डिक्शनरी क्या होती है। ठीक है, तो मैं अपनी वन नोट खोलूँ तो मैंने आपके लिए पूरा डिक्शनरी का लिख के बताया हुआ है कि डिक्शनरी क्या है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले लिस्ट बताया था। लिस्ट में मैंने क्या थी, चार चीज़ें थी ना, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। तो मैंने लिस्ट और टपल बता दिया। अगर मैं दिखाऊँ अपने यूट्यूब चैनल में प्ले लिस्ट में जाके पाइथन फ्रॉम जीरो टू हीरो, फिर मैंने क्या बता दिया है, मैंने आपको टपल बता दिया है, लिस्ट बता दी। अब आज की क्या बारी है, आज बारी है डिक्शनरी की। ठीक है, तो मैं डिक्शनरी खोल लेता हूँ और आपको बताता हूँ। जैसे आपको लग रहा होगा नाम डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी जैसा ही होता है कुछ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले डिफिनेशन बताऊँ। तो डिक्शनरी क्या है। आ डिक्शनरी इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड इंडेक्स्ड। ठीक है, तीन, ये जो तीन चीजें लिखी ना, इसका बहुत ज्यादा मतलब है। ठीक है, अनऑर्डर्ड मतलब ऑर्डर्ड नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, जो लिस्ट थी वो ऑर्डर दी थी। क्या है ये, ऑर्डर एंड चेंजेबल। उसके बाद जो हमने टपल में देखा था, ऑर्डर है लेकिन चेंजेबल नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये कांस्टेंट है। फिर उसके बाद देखिए इसमें क्या है, ये क्या है, अनऑर्डर्ड। ये पहली दोनों ऑर्डर थी, ये अनऑर्डर्ड है। ठीक है, और ये चेंज होगी। वो फर्स्ट लिस्ट और डिक्शनरी चेंज होगी। ठीक है, तो मैं डिक्शनरी खोल देता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ डिक्शनरी कैसे शो करते हैं, तो ये किससे शो करते हैं, मिडिल ब्रैकेट। ठीक है, तो अगर मैं आपको फिर से दिखाऊँ कैसे ले आके टपल में दिखाऊँ। ठीक है, अगर मैं टपल में ले जाऊँ दिखाऊँ, टपल को कैसे शो करते हैं हम लोग, देखिए स्मॉल ब्रैकेट से हम लोग शो करते हैं और लिस्ट को कैपिटल ब्रैकेट से। ठीक है, देखिए अगर मैं लिस्ट में दिखाऊं तो हमने कहाँ से कैपिटल ब्रैकेट यूज किया था ना। ठीक है, और इंडेक्सिंग आपको मैंने बताया था, इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती, 0 1 2 3 4 5। लेकिन जो डिक्शनरी है उसमें इंडेक्सिंग होती है कि नहीं, चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स्ड। ठीक है, इसका मतलब इंडेक्सिंग है, मतलब कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तुरंत VS कोड में लिख चलता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो जब तक जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही आएगी। ठीक है, तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। और मेरे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे अभी तक। ठीक है, नहीं किए तो कर लीजिए। मैं यहाँ पे पाइथन फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी तक तो कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं लगाया। ओपन विथ कोड करता हूँ राइट क्लिक करके। ठीक है, ओपन विथ कोड हो गया। ठीक है, अब VS कोड हो गया। 19 वीडियो मैंने आपको टपल बताया था, टपल ऐसे ऐड होता है। ठीक है, तो टपल डिलीट करना, तो डिलीट DL टप लिख देते तो डिलीट हो जाता था। ठीक है, तो ये बेसिकली ये टपल मैंने बताया था। तो टपल आज का टॉपिक नहीं है, आज का टॉपिक क्या है, डिक्शनरी। और ये 20th वीडियो है, तो हम क्या लिखेंगे, पाइथन पाइथन 20 पाइथन 20.py। ठीक है, क्योंकि ये मुझे सोर्स कोड आपको देना होगा ना, तो मुझे परेशानी ना हो। ठीक है, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे दिखे। ठीक है, और अगर नहीं दिखता है तो आप मुझे बताइएगा, कुछ अगर सुधार करना हो कैसे पढ़ाएं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज का टॉपिक है डिक्शनरी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आज का क्या टॉपिक है, डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी क्या था, डिक्शनरी, डिक्शनरी इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड, चेंजेबल, इंडेक्स। अभी मैं आपको सबका मतलब बताऊंगा कि अनऑर्डर्ड मतलब क्या होता है, चेंजेबल क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होता है। ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा जैसे जैसे मैं प्रोग्राम लिखूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, डिक्शनरी, आज का टॉपिक क्या है, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी बनाने के लिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DIC, डिक नाम का मैं क्या बनाता हूँ, डिक्शनरी बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने जैसे बताया था डिक्शनरी किससे, मिडिल ब्रैकेट से बनाती। ठीक है, मिडिल ब्रैकेट से बना देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, जैसे हम लिख देते हैं नेम, नेम दे देते हैं। नेम में जैसे डिक्शनरी में आप कोई शब्द ढूंढते हैं ना, वैसी तरह। ठीक है, डिक्शनरी भी इसी तरह है। जैसे हिंदी डिक्शनरी आपने देखा हो तो उसमें बॉय का, लड़का लिखा रहता है, तो डिक्शनरी क्या है, वही सेम चीज इसमें भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, मेटा एजुकेटर, मेटा एजुकेटर, मेटा एजुकेटर। ठीक है, और सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे। ठीक है, और मैं सेकेंड लाइन में क्या लिख दे रहा हूँ, टॉपिक, टॉपिक क्या लिख दे रहा हूँ, आज क्या टॉपिक है, डिक्शनरी टॉपिक है ना आज का, तो मैं डिक्शनरी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और ये वीडियो नंबर कितना है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नंबर, वीडियो नंबर NUMBE है। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, आप जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रिंग ही दें। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं। आज ये 20 है तो मैं 20 दे दिया। ठीक है, कंट्रोल+ करता हूँ, देखिए कुछ एरर बता रहा है। तो
ठीक है, कंट्रोल प्लस देखिए हम कॉमा नहीं लगाए ना, इसलिए इधर उतारा। आपको कॉमा लगाना और लास्ट वाले में आप चाहे कॉमा लगाए चाहे ना लगाए। ठीक है, देखिए जैसे मैंने कॉमा लगा दिया वैसे जो रेड रेड लाइन थी वैसे चली गई। ठीक है, कंट्रोल प्लस है। अब मैं अगर डिक को प्रिंट करा लूँ, ठीक है, प्रिंट क्या करूँ, प्रिंट DIC। ठीक है, मैं प्रिंट डिक कर दूंगा, उसमें कोई रॉकेट साइन है। नेम के आगे मिटा एजुकेटर्स हो जाएगा, टॉपिक में डिक्शनरी, नंबर में 20। ठीक है, कंट्रोल प्लस है, इसको रन किया, देखिए क्या आंसर आता है। देखिए नेम में मेटा एजुकेटर आ गया, टॉपिक में डिक्शनरी, नंबर में 20 आ गया। इसमें कोई रॉकेट साइंस अभी तक लगी नहीं, बस ये डिक्शनरी है। ठीक है, मैंने आपको एक फंक्शन बताया था टाइप। अगर मैं इसका टाइप बताऊं, टाइप चेक करूं, ठीक है, टाइप क्या करता है, सिंपली ये बता देता है कि आपका जो डाटा है किस टाइप है। ठीक है, अब मैं कंट्रोल प्लस करके F5 करूं, देखिए क्या आता है, डिक्ट है। डिक्ट मतलब डिक्शनरी। तो इसलिए आप डिक्ट का यूज मत करिएगा कि डिफाइन करने की, क्योंकि डिक्ट नाम का एक फंक्शन होता है और आप फंक्शन कभी भी नहीं यूज कर सकते। मैंने आपको वेरिएबल जब आपको बताया था कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था, अगर मैं दिखाऊं किस वीडियो मैंने दिखाया था, एफ फॉर सिंपल लॉजिक ऑपरेटर। ठीक है, मैंने आपको जिसमें वेरिएबल बताया था, रूल ऑफ वेरिएबल, उसमें मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड नहीं यूज करते। ठीक है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं बंद करके देता हूँ। ठीक है, ये टाइप क्या होता है, टाइप बता दीजिए कि ये डिक टाइप का। ठीक है, अगर आपको डिक्शनरी टाइप का, अभी देखिए बंद क्या रहा है, VS कोड की खासियत है, जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम हो जाएंगे आप ऐसे बंद करके आप अपने प्रोग्राम पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, यही फायदा होता है VS कोड का यूज करने का। ठीक है, इसलिए मैं VS कोड को ही ज़्यादा वो प्रीफर करता हूँ यूज करना कोडिंग करने के लिए। ठीक है, तो अगर और मैं दिखाऊं, अगर आपको एलिमेंट किसी एक पर्टिकुलर की और नेम से चाहिए, ठीक है, अभी मैं की और नेम बता देखिए, जैसे ऐसे ही एलिमेंट बता रहा है, यू कैन एक्सेस द आइटम ऑफ डिक्शनरी बाय रिफरिंग इट्स की नेम इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ की क्या होती है, वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो जैसे आप डिक्शनरी खोलते हो उसमें बॉय का, लड़का वो लिखा रहता है ना, बॉय का, तो बॉय क्या है, की है। आपको की पता है और की जैसे डालेंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ठीक उसी तरह है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फिर से दिखाऊँ आपको कैसे, क्या है, एक्स में क्या किया, द डिक्ट जो डिक्शनरी नाम था इनका, मॉडल में इसको इन्होंने ऐसे कर दिया, और एक और मेथड होता है गेट। ठीक है, तो मैं आपको दोनों करके बताता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट, प्रिंट करने के बाद क्या लिख दूँ, मेरा डिक्ट नाम था ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिक्ट, उसके बाद आपको क्या लगाना है, ये बिग ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, उसके बाद मैं नेम को क्या कर ले रहा हूँ, कॉल, नेम एन कैपिटल है। ठीक है, तो नेम कंट्रोल प्लस एस, रन किया, देखिए देखिए अभी क्या बता रहा है, टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्स्टिकेबल। ठीक है, तो अभी मैंने कुछ गलत किया। ठीक है, तो अभी देखते हैं सेंटेक्स क्या ही रहा है। ठीक है, देखिए एक्स इक्वल टू द डिक्ट, वैसे ठीक तो ऐसे कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, तो अगर मैं एक बार फिर से अगर फोकस करूँ क्या पे है, टाइप इरर ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्स्टिकेबल। ठीक है, देखिए ये प्रिंट आप इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं ले सकते। ठीक है, इसलिए ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसको एक्स में हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और ये जितनी आप करेंगे आपकी भी गलती होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आता जाएगी। ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर मैं अब प्रिंट करूँ, प्रिंट को क्या करूँ, प्रिंट एक्स, कंट्रोल प्लस एस, F5, देखिए नेम ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट, अरे सॉरी डबल ब्रैकेट हो गया यहाँ पे, डबल कोटास हो गए। ठीक है, कभी कभी हो जाता है गलती से, डबल कोटा। ठीक है, नेम यहाँ पे लिखे, नेम मैंने यहाँ पे लिखना है नेम। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ नेम, कैप्स लॉक मैंने दबा दिया है, सॉरी। ठीक है, तो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, कंट्रोल प्लस एस, F5, टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्स्टिकेबल, देखिए क्या इधर है, अरे देखिए मेरा DIC के नाम जुड़ा है, मैंने यहाँ पे डिक्ट लिख दी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिक्ट करता हूँ, इसको मैं कंट्रोल प्लस एस करके रन करता हूँ। ठीक है, तो देखिए इस बार मेरा ये भी प्रिंट हो गया। ठीक है, तो मैंने शायद जो भी मैंने लिखा था वो भी गलत नहीं। ठीक है, मैं इसको अगर मैं उसको दिखाऊँ, ठीक है, अगर मैं उसको दिखाऊँ वो भी सही था। ठीक है, वो गलती में मैंने आपको गलत करके बता दी। ठीक है, प्रिंट प्रिंट, ठीक है, अगर मैं कंट्रोल प्लस एस करके अब टाइप करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, DICT है ना, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डिक, मैंने डिक किया, कंट्रोल प्लस एस, F5, देखिए आ गया मेरा एजुकेटर। ठीक है, तो आप इससे भी ऐसे
पर्टिकुलर चीज को आप कॉल कर सकते हैं। Ctrl+V, इसको भी मैं आपको दिखा दिया हूँ कि कैसे कैसे आप प्रिंट कर सकते हैं, दोनों सेम चीज है, ठीक है। और नाम आप बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नाम में मैंने अभी भी गलती की, आप भी गलती करेंगे, ठीक है। और जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही आएगा। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊँ, एक फंक्शन होता है गेट। गेट फंक्शन होता है कॉल करने के लिए किसी स्पेसिफिक वैल्यू से। ये देखिए एक्स में क्या किया, द डिक्ट इसका नाम था, गेट मॉडल, ठीक है। आप गेट का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन गेट में क्या करना पड़ेगा आपको, गेट में आपको स्मॉल ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डिक्ट डॉट गेट, डिक्ट डॉट गेट, गेट के बाद क्या लिख दूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नंबर, NUMBER, ठीक है। Ctrl+S F5, नो डाउट डॉट इट फॉर डिस्क्रिप्शन, गेट फॉर डिक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट स्ट्रिंग। शायद मैंने फिर यही गलती की, डिक्ट की वाली, ये DIC है। Ctrl+S, इसको रन किया, ठीक है। 20 प्रिंट हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको कोई भी एलिमेंट प्रिंट करना है डिक्शनरी में से, तो आपके पास दो मेथड है, एक फिर आप गेट करके स्मॉल ब्रैकेट यूज करके कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट उसको बड़े ब्रैकेट में बिग ब्रैकेट का यूज करके आप कॉल कर लीजिए, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको आगे बताऊँ, देखिए आगे मैंने क्या लिखा है, चेंजिंग वैल्यू। अगर आपको कोई वैल्यू चेंज करनी है तो आप कैसे करेंगे, द डिक्ट ईयर जैसे चेंज करना, आप इसको सिंपली चेंज कर लीजिए, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू चेंज करूँ तो मैं यहाँ पे इसको मैं Ctrl+C करके मैं टाइपिंग नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग करिएगा लेकिन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूँ DIC, ठीक है, उसके बाद क्या लिखूँ दूँ, बड़ा ब्रैकेट में क्या लिख दूँ, मैं यहाँ पे नेम चेंज करता हूँ, ठीक है। नेम मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं दिखाऊँ कैसे चेंज किया तो, ठीक है, आप रेफरेंस ले लीजिएगा, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम रेफरेंस लीजिए, मैं भी रेफरेंस लेता हूँ, मुझे भी याद नहीं रहती चीजें, ठीक है। आपको भी कुछ याद नहीं करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि फंक्शन इस तरह फंक्शन होता है। आप देख के उसको करिए, मैं भी देख के करता हूँ, और याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इतनी लैंग्वेज पढ़ेंगे, इतनी ढेर सारी लैंग्वेज है, आपको याद करने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको यूज करना आना चाहिए, कि अगर आप एक बार सेंटेक्स देख लिए तो आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको होपफुली ये एडवाइस करूंगा, रखिए नहीं, ये बस अपना बना लीजिए कि अगर आप एक बार देख लिए इसका सेंटेक्स क्या है, कैसे यूज करते हैं, तो आपको दोबारा उसको यूज कर ली, ठीक है। बस इतना आपको आना चाहिए। अगर आपको ये आ गया तो आप सफल प्रोग्रामर बन जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू क्या लिखना है हमको, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नेम में, मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ, शुभांशु, ठीक है। मैं यहाँ पे Ctrl+S किया, 5 किया, देखिए सिंपली डिक टाइप है, मैंने टाइप प्रिंट कर रहा था, मैं यहाँ से टाइप हटा देता हूँ, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है। यहाँ पे नेम में शुभांशु हो गया, टॉपिक डिक्शनरी नंबर 20, ठीक है, ये हो गया। और अगर आपको डिलीट करना है, डिक्शनरी आपको डिलीट करनी है, तो क्या करिए, डेल लिखिए, डेल के बाद क्या लीजिए, DIC लिख दीजिए, आपकी डिक्शनरी पूरी डिलीट। Ctrl+S, अगर मैं यहाँ पे अगर आप इसको प्रिंट करके दिखाऊँ Ctrl+C करके, आपकी एरर देगा, क्योंकि क्या कहेगा, क्योंकि इसमें है नहीं, एरर देगा, ठीक है। Ctrl+S F5, देखिए एरर दे दिए ना, डिक्ट इज नॉट डिफाइंड। ये देखिए पहले डिक्शनरी को उसने प्रिंट किया, उसके बाद डिक्ट डिलीट हो गया, जब हम प्रिंट किए तो इसलिए इसमें क्या बता रहा है, एरर बता रहा है कि डिक्ट नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं, आप इसको प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू रिमूव करनी है तो इसको बड़ा ब्रैकेट लगाइए, मैं आपको डिलीट करके दिखाता हूँ। टॉपिक, टॉपिक है ना, अगर मैं डिक्शनरी देखूँ क्या था, टॉपिक, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टॉपिक, यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखा। अब हमारा टॉपिक जो यहाँ पे है, ये चीज चली जाएगी। Ctrl+S रन, देखिए शायद मैंने अभी सेंटेक्स एरर में कुछ गलती कर दी, ठीक है। सेंटेक्स एरर, डिलीट डेट, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ठीक है, रखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। डिलीट, ये देखिए डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए डेल डेट, मैंने शायद यही तो मैंने किया था, कुछ गलत तो नहीं किया था मैंने। टॉपिक डिक, टॉपिक Ctrl+S F5, फिर मैं इसको रन करता हूँ, देखिए सेंटेक्स एरर कुछ है, देखिए एरर नहीं, ठीक है। तो देखिए नेम शुभांशु नंबर 20, पहले टॉपिक जो था मैंने उसके बाद टॉपिक को पर्टिकुलर आइटम को डिलीट कर दी, ठीक है। तो ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पे एक मेथड होता है पॉप, तो पॉप क्या करता है, अगर मैं ऊपर दिखाऊँ आपको पॉप क्या चीज करता है, ठीक है। तो एक पॉप आइटम होता है, एक पॉप होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, पॉप मेथड रिमूव
द आइटम विथ अ स्पेसिफाइड की नेम, ठीक है। जिस तरह मैंने डेल का यूज करके आपको बताया उसी तरह पॉप का भी यूज कर सकते, ठीक है। तो ये पॉप आपके लिए होमवर्क है कि आप कैसे डिलीट करते, ठीक है। आप इसको यूज करिएगा, ठीक है। तो अगर मैं करके ही दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ dic.pop पॉप, ठीक है। पॉप मैंने क्या किया है, मैं पॉप कर देता हूँ इस बार नंबर, ठीक है। मैं नंबर को ही डिलीट कर दो, कंट्रोल प्लस F5। देखिए पहले टॉपिक डिस्टेंस दोनों था, नंबर भी था, मैंने डिलीट कर दी, ठीक है। इसमें मैंने आपको पॉप भी करके दिखा दिया। और मैं आपको दिखाऊं तो पॉप आइटम होता है। पॉप आइटम क्या करता है, पॉप आइटम मैसेज रिमूव द लास्ट इंसर्टेड आइटम, ठीक है। जैसे आप पॉप आइटम में अगर आप मॉडल अगर लास्ट में, जैसे इस एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ब्रांड फोर्ड है, फोर्ड मॉडल मस्टंग 1964 है, ठीक है। तो ये पॉप मेथड आपको मॉडल देना पड़ रहा था कि स्पेसिफिक की को डिलीट कर रहा था, ठीक है। लेकिन ये जो पॉप आइटम है वो लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट कर दे रहा था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं इस बार आप मुझे बताइएगा कि क्या होगा, ठीक है, कमेंट करके, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँ पॉप आइटम, ठीक, कंट्रोल प्लस एस। आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। हाँ, तो आप कमेंट कर ही दिए होंगे, मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, एम्प्टी हो गया। अगर एम्प्टी की हुआ क्योंकि टॉपिक और डिस नंबर तो पहले डिलीट हो गया था, फिर यही बचा था अकेले नेम शुभांशु, तो अब ये भी डिलीट हो गया। अगर मैं इसको डिलीट करूँ और इन दोनों के ऊपर क्या कर दूँ, कमेंट कर देता हूँ। अब कंट्रोल प्लस एस करके दिखाऊंगा तो और नंबर चले जाएंगे हमारे। रन किया, देखिए नंबर चला गया ना। तो ये क्या होता है, पॉप आइटम। पॉप आइटम क्या करता है, लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट को डिलीट कर देता है, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया, डेल नाम भी बता दिया, ठीक है। एक क्लियर होता है, क्लियर क्या करता है, एम्प्टी। अगर आप, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर आप DEL डेल लिख के बाद उसके बाद क्या लिख देते हैं, टिक, तो ये पूरी डिक्शनरी डिलीट कर देता है, ठीक है। अगर आपको एम्प्टी करना है डिक्शनरी तो क्या करेंगे आप, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अगर आपको डिक्शनरी एम्प्टी करना है आप क्या फंक्शन चलाएंगे, डिक डॉट क्लियर, डिक डॉट क्लियर, ठीक है। आप ये फंक्शन चला देंगे, आपकी डिक्शनरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको रन करके दिखाऊं, देखिए डिक्शनरी क्लियर हो गई ना, एम्प्टी हो गई। कभी आपको जरूरत पड़ेगी प्रोग्राम में तो आप क्लियर का यूज करिएगा, अगर आपको डिक्शनरी एम्प्टी करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, और मैं आपको दिखाऊं और क्या है यहाँ पे डिक्शनरी में। अगर डिक्शनरी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपिंग ए डिक्शनरी, ठीक है। यू कैन नॉट कॉपी ए डिक्शनरी बाय सिंपल dict2 equal to dict1 because dict2 will be only by reference of dict1, ठीक है। जैसे मेरा नाम होता है ना, घर का कुछ नाम होता है, बाजार कुछ नाम होता है, स्कूल का, जैसे मेरा घर का नाम शुभम है और स्कूल का नाम शुभांशु है, तो जो चेंजेस शुभांशु में होंगे वो शुभम में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सेम सिंपल उसी तरह, ठीक है। dict2 इक्वल टू dict1 अगर आप कर देंगे, अगर आप dict1 में चेंज करेंगे तो dict2 में आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कॉपी मेथड का एक नाम होता है फंक्शन जो आपकी डिक्शनरी को कॉपी करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको कॉपी करके दिखाऊं, ठीक है, मैं इसको ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं dict2 नाम का एक डिक्शनरी बनाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखता हूँ, dict.copy, यहाँ पे 2 को मैं क्या कर लेता हूँ, प्रिंट, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 को प्रिंट कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस एस DIT लिखी, ठीक है, वरना अभी फिर होगा। कंट्रोल प्लस F5 किया, देखिए ये प्रिंट हो गया, नेम शुभांशु, टॉपिक डिक्शनरी, ठीक है। अगर मैं इसी चीज़ को कंट्रोल प्लस D करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ और यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को क्या कर देता हूँ, नंबर को डिलीट कर देता, कंट्रोल प्लस C। देखिए अभी क्या, कंट्रोल प्लस V, कंट्रोल प्लस D करता हूँ, यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, DIC, ठीक है। तो आप देखिएगा मैंने क्या किया, डिक में नंबर को क्या किया, डिलीट किया, लेकिन ना dict2 में से भी डिलीट किया। कंट्रोल प्लस एस करके आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। ये देखिए जो नंबर था जो डिक्ट उसमें से भी डिलीट हो गया, उसमें से भी डिलीट हो गया, ठीक है। इसीलिए अगर आपको कोई डिक्शनरी, मान लीजिए अभी कभी फ्यूचर में आपको प्रोजेक्ट में काम लगा कि आपको कॉपी करना है, तो आप क्या करेंगे, कॉपी फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कॉपी फंक्शन हो गया। और आपको मैं नीचे चल के दिखाऊं, ठीक है। नेस्टेड डिक्शनरी, नेस्टेड डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, देखिए जैसे चाइल्ड वन, मैंने माई फैमिली में क्या है, चाइल्ड वन है, माई फैमिली एक आपका होम हो गया।
इसमें चाइल्ड 1 हो गया, चाइल्ड 1 का नेम ईमेल हो गया, कब पैदा हुआ ये हो गया, ठीक है। फिर चाइल्ड 2 का ये हो गया। अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरा यहाँ से, मैं आपको करके ही दिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको, ठीक है। कंट्रोल, मैं यहाँ से इसको कॉपी किया, ठीक है। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ऊपर वाला कमेंट, ठीक। कोई मैंने अभी तक रॉकेट साइंस नहीं, कंट्रोल+V, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर इसका छोटा करके दिखाऊँ आपको, देखिए माई फैमिली क्या क्या है, चाइल्ड 1 है। देखिए ये जो रेड रेड लाइन है ना, एरर है, बेसिकली कॉपी करने से एरर आई है, ठीक है। मैंने आपको जब एक प्रोग्राम मैं आपको बता रहा था तो उसमें इस तरह की एरर आई थी, उसको कैसे दूर करना मैंने वो भी आपको बताया था। मैं इसको काट ही देता हूँ, ठीक है। इसमें बहुत एरर है यहाँ पे। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताइएगा, ठीक है। और मैं टाइपिंग करके आपका समय बर्बाद नहीं कर रहा था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आपको कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, माई फैमिली है, उसमें चाइल्ड 1 की ये वैल्यूज़ है, चाइल्ड 2 की ये वैल्यूज़ है, ये चाइल्ड 3 की वैल्यूज़ है, ठीक है। और ये माई फैमिली बंद हो गया, ठीक है। तो ये नेस्टेड डिक्शनरी, आप इसको भी ऐसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए यही जो डिक्शनरी है आपने एक साथ बनाया है, ठीक है। आप इसको दूसरी तरह भी बना सकते हैं। आप चाइल्ड 1 में डिक्लेयर कर दीजिए नेम ईयर, ऐसे चाइल्ड 2 कर दिया अलग अलग, फिर चाइल्ड 3 कर दिया, फिर मैंने एक डिक्शनरी में कॉम्पैक्ट कर ली, ठीक है। जैसे आपको डिक्शनरी बनानी है तो आप क्या करेंगे, ऑक्सफोर्ड की ले लीजिए थोड़ा सा सामान, थोड़ा कैम्ब्रिज का ले लीजिए, थोड़ा किसी और डिक्शनरी के ले लीजिए, और आप एक अलग सी डिक्शनरी बना दीजिए, ठीक है। तो आपका जो होमवर्क है, आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे कुछ मैसेज आपको बताया है कौन कौन से फंक्शन जो होते हैं डिक्शनरी में यूज होते हैं। जैसे वैल्यूज है, अपडेट होता है, सेट डिफॉल्ट होता है, पॉप आइटम, कीज क्या होता है, कीज देखिए मैंने आपको बताया था, लिस्ट कंटेनिंग डिक्शनरी कीज, ठीक है। अगर आपको ये फंक्शन देखना है तो आप क्या करिए, कंट्रोल, कुछ नहीं, गूगल पे जाइए, क्या लिखिए, पाइथन, ठीक है। मैं आपको सर्च करना बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, मुझे भी सेंटेक्स नहीं याद होता और आपको भी सेंटेक्स याद करने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कीज, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये फंक्शन होता है, क्या होता है, कैसे यूज करना है, वो आपको नहीं पता, ठीक है। तो आप सिंपली लिखिए पाइथन कीज डिक्शनरी, ठीक है। यहाँ पे आप डिक्शनरी लिखिए, ये देखिए डायरेक्ट आपके पास आ गया, और कुछ नहीं, देखिए जो सबसे पहले खुला उसके पे जाइए, ठीक है। कोई भी वेबसाइट आपकी खोल लीजिए, ठीक है, वहां पे जाइए, आपको बता देगा। अगर शायद यहाँ पे नहीं बताया, मैं दूसरी वेबसाइट खोल लेता हूँ, ठीक है। आप कोई भी वेबसाइट जाइए, ऐसे खोलिए और सर्च कर लीजिए, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है। देखिए की वैल्यू पाइथन डिक्शनरी अनऑर्डर्ड, पाइथन इज अ डिक्शनरी अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम, डिक्शनरी हैज अ की एंड वैल्यू, ठीक है। और मैं आपको नीचे दिखाऊं कि डिक्शनरी इसमें बताया पूरा, मतलब आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिंपली जो चीज सर्च करनी है बस उसको गूगल पे डालिए, आपको तुरंत आ जाएगा, ठीक है। आपने प्रोग्रामिंग करते हुए मुझे देखा ही होगा, मैं सेंटेक्स याद करता नहीं, बस मुझे ये पता होना चाहिए कि ये चीजें ऐसे होती है, मैं तुरंत उसको सर्च कर लेता, या फिर मैं अपनी नोट्स बनाया हूँ उस पर देख लेता हूँ, ठीक है। आपको याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और आपको समझने की जरूरत है कि कैसे क्या चीज होता है। अगर मैं आपको समझ जाइए, फिर से बता देता हूँ, डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी में आप मिडिल ब्रैकेट यूज करते हैं, लिस्ट में आप कैपिटल ब्रैकेट यूज करते हैं, और टपल में आप स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप, हाँ, आपके लिए ये जो सारे फंक्शन है आप इसको गूगल पे सर्च करिए, आखिर इसका रोल क्या है, यूज क्या है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस जो ये है क्या है, ये पीडीएफ है, मैं आपको पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना आएगा, ठीक है। बाय बाय, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जरूर, ठीक है। बाय बाय।